हेलो दोस्तों, आज हम वर्ग में बने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। मान लिया कोई ऐसा वर्ग है जिसमें ये दो विकर्ण कट कर रहे हैं, तो इसमें त्रिभुज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनमें दिए गए ब्लॉकों की नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार से 1 2 3 4, तो इसमें कुल 4 ब्लॉक हैं। अब यदि हमें त्रिभुज इसमें निकालने हैं तो हम इन ब्लॉकों को 2 से गुणा कर देंगे, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी कि 4 ब्लॉक हैं तो 4 गुणा 2 बराबर 8 त्रिभुज इस चित्र में बनेंगे। इसी प्रकार से मान लिया कुछ ऐसा चित्र है, इस प्रकार से कटे हैं, तो इसमें भी नंबरिंग ब्लॉकों की कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो त्रिभुजों की संख्या 8 गुणे 8 ब्लॉक हुए तो 8 गुणे 2 बराबर 16 त्रिभुज हो जाएंगे। मान लिया कुछ ऐसा कोई दिया हुआ वर्ग है जिसमें एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग भी है, 2 वर्ग हैं, तो फिर हम ब्लॉकों की संख्या किसी एक वर्ग में ब्लॉक की संख्या अंदर वाले में कर लेंगे। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर अंदर वाले वर्ग में 4 ब्लॉक हैं, तो ऐसे ही बाहर वाले ब्लॉक में भी 4 वर्ग होंगे। तो हम कर लेंगे 4 गुणा 2, और फिर चूँकि 2 वर्ग हैं तो हम 2 से और गुणा करा लेंगे, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 त्रिभुज हो जाएंगे। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे वर्ग, और हम जितने वर्ग बनेंगे उतने की गुणा करा लेंगे। पहले एक वर्ग में ब्लॉक निकाल लेंगे, फिर उन ब्लॉकों को 2 से गुणा करा लेंगे, ये हमारे एक वर्ग में बने त्रिभुज आ जाएंगे। फिर जितने वर्ग होंगे उतने से गुणा करके कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें ब्लॉक है, हमने उसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, और एक ब्लॉक में 4 गुणे 2 त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार से 3 वर्ग बन रहे हैं तो और 3 से गुणा करा लेंगे, तो कुल हो जाएगा 4 दूनी 8 त्रिक 24 त्रिभुज इसमें बनेंगे। मान लिया कोई वर्ग इस प्रकार से दिए गए हैं कि 2 वर्ग आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें नंबरिंग करेंगे किसी एक वर्ग 1 2 3 4, और इसी प्रकार से इसमें भी ब्लॉक हो जाएंगे 1 2 3 4, कुल त्रिभुज हो जाएंगे इस वर्ग में 4 गुणे 2 बराबर 8 त्रिभुज, इस वर्ग के त्रिभुज 4 गुणे 2 बराबर 8, और चूँकि दोनों वर्गों में बीच में एक जितनी भी लाइन हो उसकी 2 से गुणा, तो एक लाइन है तो एक की 2 से गुणा करा लेंगे और फिर सबको जोड़ लेंगे, कुल त्रिभुज मिल जाएंगे। 8 8 16 2 18 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। इसी प्रकार से 3 मान लिया वर्ग आपस में जुड़े हैं, तो नंबरिंग उसी प्रकार से करेंगे ब्लॉकों की 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4, कुल त्रिभुज हमको निकालने हैं इसमें। तो हर वर्ग में 4 4 ब्लॉक हैं, इसलिए एक ब्लॉक में त्रिभुज हो गए, एक वर्ग में त्रिभुज हो गए 4 गुणे 2 बराबर 8, इस वर्ग में भी 4 गुणे 2 बराबर 8, इस वर्ग में भी 4 गुणे 2 बराबर 8 हो गए त्रिभुज। और चूँकि बीच में 2 लाइनें हैं इसलिए 2 गुणे, और लाइनों को 2 से गुणा करा देंगे 4। इस प्रकार से 8 8 16 16 8 24 4 28 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें। एक इस प्रकार का है, एक वर्ग है और वर्ग के ऊपर त्रिभुज है। तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे पीछे त्रिभुज और वर्ग के निकालते हैं वही काम करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। चूँकि एक लाइन बीच में बन रही है दोनों आकृतियों के, इसलिए उस लाइन की संख्या को 2 से गुणा करा के जोड़ लेंगे, तो कुल त्रिभुज मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और त्रिभुज के कैसे निकालते हैं 1 2, तो इस त्रिभुज में जो
त्रिभुज होंगे कुल, वो हो जाएंगे 2 + 1 = 3। और इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, 8 ब्लॉक बन रहे हैं इसमें, तो 8 × 2 = 16 त्रिभुज हो जाएंगे। और चूँकि दोनों आकृतियों के बीच एक लाइन कॉमन है, तो उस लाइन को 2 से गुणा करा देंगे। 2 × 1 = 2, कुल जोड़ लेंगे तो 3, 16, 19, 2, 21 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे टोटल। तो इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। थैंक यू।